ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज इस तरह की महानता हमारे सामने रख रहे हैं। आप इस बात का निरीक्षण अवश्य करना, क्योंकि जाते हुए मेरी यह चेष्टा रहेगी, किस जगह पर हूँ और जिस जगह पर हूँ यह हमारी मंजिल नहीं है, आगे जाना है। 5 कमरों का यह मकान परमात्मा ने दे दिया है और 2 कमरों में जीते रह गए। ये कोई अक्लमंदी नहीं है, सिर्फ तीसरा कमरा ही खोला है, बाकी में कभी प्रवेश नहीं किया। यह भी कोई समझदारी नहीं है और चौथे कमरे में चले गए हैं और 5वें से कोई मतलब नहीं रखा। परमात्मा ने यह महल दिया है तो पूरा देख, सारे कमरे देख। परमात्मा का दिया हुआ यह महल है, सभी कमरों में देख। पूरे कमरों में उसने कुछ ना कुछ भर रखा हुआ है, कुछ ना कुछ सौगातें रखी हुई हैं, और वह जो 5वां है उसमें यह सौगात है। राम नाम रत्न कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी, काया बहु खंड खोजते नौ निध पाई, ना कुछ आयबो ना कुछ जायबो, राम की दुहाई। सतगुरु बख्शिश करें यह सौगात हमें प्राप्त हो। अगली पंक्तियाँ आप श्रवण करें। सबना का प्रभ एक है, दूजा अवर ना कोई। एक दृष्टि बन जाती है कि सबका प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा एक है और सभी ही उसकी किरणें हैं, उस एक की पैदाइश है। गुर प्रसाद मन वसै, तित कट परगट होई। गुरु कृपा द्वारा, गुरबाणी जाप द्वारा जब वह हृदय में आ बसता है तो जीवन की हर क्रिया में वह प्रकट होता है। उसकी तर्जय ज़िंदगी से यह प्रकट होता है कि यह भक्त है, यह संत है, सभी कर्म परमात्मामयी हैं। सब अंतर्जामी ब्रह्म है, ब्रह्म बसे सब थाई। वह जो ब्रह्म है, अंतर्यामी है, व्यापक है, वह सर्वव्यायी में बस रहा है। मंदा किसको आखिए, शब्द वेखै लिवलाई। शब्द में सुरती जोड़कर देखी तो इस दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। अगर सब में ब्रह्म है, वह ही बसा हुआ है, तो फिर किसको बुरा कहें, किस पर लांछन लगाएं। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दुह माहे। जिस दिन यह दुविधा में है, यह तेरा मेरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह उस तक ही है, एक ऐसी अवस्था बनती है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोई। मैं अर्ज करूं कि इस तरह के पुरुष को यहाँ बुरा दिखाई नहीं देता, जगत में तो अच्छा भी नहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि अच्छे से विपरीत बुरा है। अगर रोशनी दिखाई देती है तो रोशनी के विपरीत अंधकार है, सुंदरता दिखाई देती है तो विपरीत कुरूपता है। इस तरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि फिर दुविधा है। इन दोनों अवस्थाओं से ऊंचा है, दुख सुख में ऊंचा है, बुरे और भले से ऊंचा है। एक ऐसी अवस्था है जिसको अकथ कथा कर कह के जो कह दिया है, तो साहिब कहते हैं कि यह बुरे और भले की धारणा तब तक मन में रहती है जब तक मन में दुविधा है और 2 दिखाई देते हैं, मन में दुखांत है। गुरमुख एको बूझिया, एकस माहे समाए। गुरु शब्द के जाप द्वारा एक की सूझ पड़ी, एक की समझ पड़ी और एक में समा गए। अब सभी में एक दिखाई देता है। अब बुरे भले से बात ऊंची हो गई। सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभु पाए थाई। कहते हैं वही सेवा सफल है जो प्रभु को मंजूर हो जाए, जो परमात्मा को भा जाए, जो परमात्मा को अच्छी लग जाए, बस वही सेवा है, अन्य नहीं। जन नानक हर आराध्या, गुरु चरणी चित लाई। गुरु के चरणों में चित लगाया और उसकी सहायता द्वारा ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर की आराधना की और इस ढंग से गुणों की प्राप्ति हुई। जिन जिन गुणों का गुरु अमरदास जी महाराज ने यहाँ जिक्र किया है, दास ने गुरबाणी की पंक्तियों के सामने रखकर तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने खुलासा किया है। गुरु शब्द को साथ लेकर, संगी लेकर और उनके साथ चलकर हम उस 5वें कमरे में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और इस रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, इस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भूल चूक माफ़।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शरण लिखाए मंडल में आए पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य का ये भाग, इनके अनमोल प्रवचन अगली साखी में जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।